नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अमेज़न वर्षावन का रहस्य। अमेज़न वर्षावन के रहस्य क्या हैं? अमेज़न वर्षावन के पौधे, क्षेत्र, जानवर और जनजातियां कई रहस्य रखती हैं। यह दिलचस्प है कि इस राजसी जंगल के बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। भले ही यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि यह कुल ऑक्सीजन का 20% प्रदान करता है। दूसरी ओर आप अमेज़न नदी की पूरी सीमा 6,992 किलोमीटर और जंगल के क्षेत्र 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर जैसे विशाल क्षेत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। अमेज़न के कुछ अपेक्षाकृत प्रसिद्ध और अपेक्षाकृत खोजे गए स्थलों के विपरीत, इस क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्र रहस्यमय बने हुए हैं। छाया में छिपे हरे भरे वनस्पतियों के ये कक्ष गहरे रहस्यों, आकर्षक जानवरों और खानाबदोश जनजातियों को आश्रय देते हैं। किसी साहसिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या अमेज़न में से कोई भी अज्ञात है? सबसे अज्ञात भाग कौन सा है? अमेज़न का बेरोजगार जंगल घना है और इसे पार करना चुनौतीपूर्ण है। विशाल पेड़ रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जंगल सैकड़ों नहीं तो हजारों प्रजातियों का घर है, जो अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। खानाबदोश मूल निवासी ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इस वंडरलैंड के संभावित निवासियों के बारे में जानते हैं। हालांकि अंधेरे अमेज़न वंडरलैंड में कोई आश्चर्य नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इन जंगलों की खोज में अपनी जान कैसे गंवाई है। क्षेत्र में बिजली और अन्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण मूल जनजातियों से संपर्क करना असंभव है। इक्वाडोर के प्रसिद्ध मुरानुंका के बारे में सोचें। प्रकृति और रहस्य के अलावा कुछ नहीं। क्या अमेज़न जंगल खतरनाक है? इसके रहस्य, जंगल की संरचना, गहन वनस्पति और जीव रहस्यवाद और इसकी मानव आबादी के बीच संघर्ष अमेज़न जंगल को एक खतरनाक जगह बनाते हैं। अमेज़न की झाड़ियां दिन के मध्य में भी अत्यधिक अंधेरी हो सकती हैं। लाइट किसने जलाया? यह पत्तियों की घनी परत थी जो 99% सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है। यहाँ कुछ और कारण दिए गए हैं। नदी और जंगल बड़े खतरनाक जानवरों का घर हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध विशाल एनाकोंडा हो सकता है, एक 6 मीटर लंबा सांप जो अन्य जानवरों को पूरा खा जाता है। स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच सशस्त्र संघर्ष भड़कते हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए जंगल का शोषण और विनाश करना चाहते हैं। गुरिल्ला समूहों और नशीली दवाओं के तस्करों ने जंगल को अपने मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके पत्तों द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता है। चाहे वह कार्टेल गतिविधियों के कारण हो, नेविगेट करने में बेहद मुश्किल माहौल या विकृत स्वाद वाले एनाकोंडा के कारण हर साल अमेज़न से कई लापता व्यक्तियों की सूचना मिलती है। हालांकि ज्यादा डरे नहीं। अमेज़न जंगल जितना जोखिम भरा हो सकता है, बहुत से लोग इसमें निवास करते हैं और इसकी समृद्धि का लाभ उठाते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले लोग अमेज़न जंगल में असंबद्ध मूल जनजातियों, किसानों और पशुपालकों, खनिकों और अन्य समूहों का निवास है। अमेज़न में लगभग 400 मूल जनजातियां हैं। अधिकांश जनजातियां तटवर्ती जंगलों में रहती हैं, आमतौर पर बसे हुए कृषि समुदायों में, लेकिन कुछ मामलों में शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में चलती हैं। ज़मीन के अधिकार पेरू और कोलंबिया के अमेजोनियन लोगों का उस भूमि पर अधिकार है जिस पर वे रहते हैं,
लेकिन इन देशों के साथ साथ ब्राजील में भी लोगों का बाहरी लोगों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष है, जो खनिज, गैस, लकड़ी में समृद्ध होने के कारण जंगल के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। वन्य जीवन और पशुपालन के लिए उपजाऊ भूमि। वन रक्षक बाहरी लोगों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जनजातियों के भीतर संगठित समूह उठ खड़े हुए हैं। वे अमेज़न वर्षावन और नदी की रक्षा करते हैं, लेकिन कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने अमेज़न के रक्षकों की भूमिका निभाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। जनजातियां एक दूसरे से कट गईं। सभी जनजातियों में से कम 50 लगभग पूरी तरह से अलग-थलग हैं। अमेज़न जंगल के लिए स्वदेशी लोगों का जीवन और गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी उपस्थिति के कारण जंगल के बड़े भूभाग को संरक्षित किया गया है। लोग किसी भी चीज को अपना लेते हैं। क्या आप अमेज़न के जंगल में रहने की कल्पना कर सकते हैं? अमेज़न वर्षावन की काली हकीकत। जबकि अमेज़न वर्षावन अपनी लुभावनी सुंदरता और प्राकृतिक आश्चर्यों के लिए मनाया जाता है, यह परेशान करने वाली सच्चाइयों और रहस्यों को भी छुपाता है। इलेक्ट्रिक ई नदियों में निवास करती हैं। उनके बिजली के झटके पानी में उतरने वालों के लिए घातक साबित होते हैं। अमेज़न में कम से कम 2 नरभक्षी जनजातियां निवास करने के लिए जानी जाती हैं। अर्धसैनिक समूहों ने इस क्षेत्र का शोषण किया है, जिससे परित्यक्त खदानें पूरे इलाके में बिखरी हुई हैं। अमेज़न व्यापक मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जंगल लगातार वनों की कटाई का सामना कर रहा है, जिससे सालाना लगभग 4% क्षेत्र नष्ट हो रहा है। कहा जाता है कि जंगल का पेरू क्षेत्र चुल्लाचाकवी का घर है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राणी बच्चों सहित लोगों को जंगल के भीतर भटका देता है। मैपिंगोरी, जिसका वर्णन पेट पर मुंह वाले बड़े बालों वाले प्राणी के रूप में किया गया है, के बारे में अफवाह है कि वह जंगल के भीतर रहता है, जो मनुष्यों के लिए खतरा है। स्ट्राइकनोस पौधे की लगभग 500 प्रजातियां हैं, जो अपने अत्यधिक विषैले गुणों के लिए जानी जाती हैं, जिनका उपयोग स्थानीय लोग तीरों को जहर देने के लिए करते हैं। 1900 के दशक में रबर व्यापार के कारण 22 स्वदेशी समूहों को दांस्ता और पीड़ा झेलनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हुई। जंगल की जमीन पर रेत के ढेर अनजान यात्रियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।